Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारतवर्ष के सभ्यता इतिहास में पुरातन सभ्यताएं सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो जैसी संपन्न सभ्यताओं के पुरातन प्राप्त अवशेषों एवं भारत के कई प्राचीन ऋषि ग्रंथों में मेघवाल समाज की उत्पत्ति एवं उन्नति की जानकारियां मिली हैं। साथ ही समाज के प्रातः स्मरणीय स्वामी गोकुलदास जी द्वारा सद्ग्रंथों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भी समाज के सृजनहार ऋषि मेघ का विवरण ज्ञात हुआ है। मेघवाल इतिहास गौरवशाली ऋषि परंपराओं वाला तथा शासकीय स्वरूप वाला रहा है। मेघऋषि का इतिहास भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग की सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के शासक एवं धर्म संस्थापक के रूप में रहा है, जो प्राचीन काल में वस्त्र उद्योग, कांस्य कला तथा स्थापत्य कला का विकसित केंद्र रहा था। संसार में सभ्यता के सूत्रधार स्वरूप वस्त्र निर्माण की शुरुआत भगवान मेघ की प्रेरणा से स्वयं भगवान शिव द्वारा ऋषि मेघ के जरिए कपास का बीजारोपण करवाकर कपास की खेती विकसित करवाई गई थी, जो समस्त विश्व की सभ्यताओं के विकास का आधार बना। समस्त उत्तर पश्चिमी भूभाग पर मेघऋषि के अनुयायियों एवं वंशजों का साम्राज्य था, जिसमें लोगों का प्रजातांत्रिक तरीके से विकास हुआ था, जहां पर मानव मात्र एक समान था। लेकिन भारत में कई विदेशी कबीले आए जिनमें आर्य भी एक थे। उन्होंने अपनी चतुराई एवं बाहुबल से इन बसे हुए लोगों को खंडित कर दिया तथा उन लोगों का संपूर्ण भारत में बिखर जाने लिए विवश कर दिया। चूंकि आर्य समुदाय शासक के रूप में एवं सभी संसाधनों के स्वामी के रूप में यहाँ स्थापित हो चुके थे, उन्होंने अपने वर्णाश्रम एवं ब्राह्मणी संस्कृति को यहाँ थोप दिया था। ऐसी हालत में उनसे हारे हुए मेघऋषि के वंशजों को आर्यों द्वारा नीचा दर्जा दिया गया, जिसमें आज के वर्तमान के सभी आदिवासी, दलित एवं पिछड़ लोग शामिल थे। भारत में स्थापित आर्य सभ्यता वालों ने यहाँ पर अपने अनुकूल धर्म, परंपराएं एवं नियम रिवाज आदि कायम कर दिए थे, जिनमें श्रम संबंधी कठिन काम पूर्व में बसे हुए लोगों पर थोपकर उनसे निम्नता का व्यवहार किया जाना शुरू कर दिया था तथा उन्हें पुराने काल के राक्षस, नाग, असुर, अनार्य, दैत्य आदि कहकर उनकी छवि को खराब किया गया। इन समूहों के राजाओं के धर्म को अधर्म कहा गया था। इस प्रकार इतिहास के अंशों को देखकर मेघऋषि के वंशजों को अपना गौरवशाली अतीत पर गौरवान्वित होना चाहिए तथा वर्तमान व्यवस्था में ब्राह्मणवादी संस्कृति के थोपी हुई मान्यताओं को नकारते हुए कलयुग में भगवान रामदेव एवं बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के बताए आदर्शों पर अमल करते हुए अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए। समाज में मेघवंश को सबल बनाने के लिए स्वामी गोकुलदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज जैसे संत हुए हैं, जिन्होंने मेघवाल समाज के गौरव को भारत के प्राचीन ग्रंथों से समाज की उत्पत्ति एवं विकास का स्वरूप उजागर कर हमें हमारा गौरवशाली अतीत बताया है तथा हमें निम्नता एवं कुरीतियों का त्याग कर सत्कर्मों की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाया है। मेघवंश इतिहास। मेघ जाति की उत्पत्ति एवं निकास की खोज स्वामी गोकुलदास जी महाराज डुमाडा, अजमेर ने अपनी खोज एवं लेखन के जरिए मेघवाल समाज की सेवा में प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। सृष्टि के आदि में श्रीनारायण के नाभिकमल से ब्रह्मा ने सृष्टि रचाने की इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार इन 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, लेकिन ये चारों नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। फिर ब्रह्मा ने 10 मानसी पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्व, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 खंड करके दाहिने भाग से स्वयंभुव मनु, पुरुष और बाम भाग से स्तरूपा, स्त्री को उत्पन्न करके मैथुनी सृष्टि आरंभ की। स्वयंभू मनु स्तरूपा से 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत तथा 3 कन्याएं आकुति, प्रसूति, देवहूति उत्पन्न हुई। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति का विवाह रुचि नाम ऋषि से, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से और देवहूति का कर्दम ऋषि से कर दिया।
करदम ऋषि के कपिल मुनि पैदा हुए जिन्होंने सांख्य शास्त्र बनाया। करदम ऋषि के 9 कन्याएं हुई जिनका विवाह कला का मरीचि से, अनुसूया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि से, हवि का पुलस्त्य ऋषि से, गति का पुलर से, योग का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अर्थवन से कर दिया। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ ऋषि की अरुंधति नामक स्त्री से मेघ, शक्ति आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के पौत्र मेघ ऋषि से मेघवंश चला। वशिष्ठ ऋषि का वंश सूर्य वंश माना जाता है। ब्रह्मा जी के जिन 10 मानसी पुत्रों का वर्णन पीछे किया गया है, उन ऋषियों से उन्हीं के नामानुसार गोत्र चालू हुए जो अब तक चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के ये पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र ही गुण कर्मानुसार चारों वर्णों में विभाजित हुए। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि माधाता के वंश में त्रिशंकु नामक एक राजा हुए। वो सदैव स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ की इच्छा करके महर्षि वशिष्ठ के पास गए और इस प्रकार यज्ञ करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे ऐसा यज्ञ कराना नहीं आता। यह सुनकर वो वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों के पास जाकर उनसे यज्ञ करने को कहा। तब उन्होंने उस राजा त्रिशंकु को श्राप दिया कि तू हमारे गुरु का वचन झूठा समझकर हमारे पास आया है, इसलिए तू चांडाल हो जाएगा। वो चांडाल हो गया। फिर वो ऋषि विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र ने उसकी चांडाल हालत देखकर कहा कि हे राजा, तेरी यह दशा कैसे हुई? त्रिशंक ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। विश्वामित्र उसका यह वृतांत सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए और उसका वो यज्ञ कराने की स्वीकृति दे दी। विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु के यज्ञ में समस्त ब्राह्मणों को आमंत्रण किया, मगर वशिष्ठ ऋषि और उनके 100 पुत्र यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। इस पर विश्वामित्र ने उनको श्राप दिया कि तुम शूद्रत्व को प्राप्त हो जाओ। उनके श्राप से वशिष्ठ ऋषि की संतान मेघ आदि 100 पुत्र शूद्रत्व को प्राप्त हो गए।